ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 849 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2083 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षः चतुर्थी मंगलवारः ज्येष्ठा नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं मिथ्यविधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 1। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो 13वां अध्याय जो है उसकी भगवान ने भूमिका हमें दी है और ये भूमिका बता रही है कि 7वें अध्याय में जो प्रकृति दो बताई गई हैं, क्षेत्रम और क्षेत्रज्ञ, उसी का यहाँ 13वें अध्याय में बहुत गहराई से विचार किया जाएगा। अब हमें ध्यान देना है, आपको क्षेत्रम को सीता जी समझना है और क्षेत्रज्ञ को राम जी समझना है। जब ऐसे आप वेदांत पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तब हमारे अंदर श्रद्धा, प्रेम, भक्ति आएगी। बिना राम और सीता जी के आप इसको क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं तो कोई फिजिक्स या कोई फिलॉसफी पढ़ रहा हूँ। ऐसे शास्त्रम नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्षेत्रज्ञ कौन है? भगवान नारायण परम सत्यम अपनी दो शक्तियों के साथ वो शक्तिमान हो गए हैं। तो दो शक्तियां भगवान की हैं, राम और सीता। ये बात समझ में आ रही है? भगवान जो है वो इस प्रकार दो शक्तियां उनकी हैं। अब क्या है, राम जी पराशक्ति हैं और सीता जी अपराशक्ति हैं। क्यों? क्योंकि कहा राम जी जो है वो पराशक्ति क्यों कहे, ऊंची शक्ति क्यों कहा आपने? यहाँ पर भी आप वही वुमन को नीचा दिखा रहे हैं और पुरुष को ऊंचा दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये कोई लेफ्ट जो वामपंथियों का ऊंच नीच नहीं है। यहाँ हेतु दिया गया है क्या कि परम सत्यम, सत्य क्या है? केवल अस्तिता, होना, केवल होना सत्यम है बस। और अगर है तो उसको कौन जानता है? वो स्वयं अपने आप को जानता है। अपने आप को स्वयं जानने वाला स्वयं प्रकाश चेतन सत्यम, और वो आनंद रूप है। इस प्रकार वेद के अनुसार सत्य क्या है? होना। ये होना किसी का विशेषण नहीं है, किसी नाम रूप का विशेषण नहीं है, केवल होना, सत्य। और वो होना अपने आप को जानता है, चेतन, चिद्रूप होना और आनंद रूप होना, सच्चिदानंद। ये सत्यम है, निर्विकार सत्यम। लेकिन इसके अनादि अज्ञान में, अनादि माने जिसका किसी काल रेखा में आरंभ नहीं है, कल
उससे 2 दिन पहले, उससे पहले नहीं, जब काल के आरंभ से भी पहले, तो वो हमेशा से ये सत्य अज्ञान अवस्था में क्या होता है, जब अब सत्य का अज्ञान हो तो उसमें 2 प्रकृतियां आ जाएंगी। क्या? बीज, अज्ञान हमेशा, वस्तु का अज्ञान एक बीज की तरह हो जाता है, जिसके अंदर से अज्ञान में से मिथ्या ज्ञान, मिस्टेक निकल आती है। तो एक है ये बीज, उस बीज को बोलते हैं माया क्षेत्रम, और उस बीज में से मिस्टेक, विपरीत ग्रहण। तो अब हमारे पास क्या हुआ? सत्यम प्लस मिस्टेक, 2 चीजें आ गई। या आपने देखा, वस्तु के अज्ञान के कारण वस्तु में द्वैतम आ गया, 2 आ गए। क्या क्या? सत्यम, जहां पहले कोई भेद नहीं था, केवल जानना, होना, ऐसा सत्यम का स्वरूप था। लेकिन तो था बोलना माने काल में नहीं, आप सोचना अज्ञान से पहले, ऐसे अज्ञान अनादि है, तो था हमें बोलना पड़ रहा है। सत्यम तो अकाल है, कोई काल भी नहीं है, देश भी नहीं है, ये सब अज्ञान दृष्टि से उस सत्य में क्षेत्रम, एक नाम और रूप पैदा हो गए, अविद्या कल्पित नाम रूप, और वो सब माया है। माया माने उनकी कोई अपनी सत्ता नहीं है। सत्ता किसकी है? सत्यम की। वो सत्यम जो मिस्टेकन है, ठीक है, तो विपरीत ज्ञात सत्यम, मिसअंडरस्टूड सत्यम जो है वो क्षेत्रज्ञ कहलाया। उसने इन नाम रूपों को धारण किया और उसको लगा अज्ञान की अवस्था में कि वो शरीरी है, शरीरधारी है। इस प्रकार हमारे पास 2 चीजें आ गई। एक जीव जो अपने आप को मानता है कि मैं शरीर हूं, ये शरीर था ही नहीं, और उसी सत्य ने जब शरीर को अपने आप को मानने लगा तो वो सत्य कहता है शरीरः अस्मि। पहले था केवल मैं हूं, अब कहने लगा मैं शरीर हूं। तो शरीर माने क्षेत्रम, और इस क्षेत्रम को जानने वाला तो शरीर भूत हो गया, वो शरीर रूप से अनुभूत जीव भूता। ये जो 2 रूप भगवान परम सत्य ने अपने 2 रूप देखे, अपने आप को शरीर रूप में भी देखा क्षेत्रम, और अपने आप को क्षेत्र को जानने वाले के रूप में देखा। तो जीव जो है वो जीव अनुभूता, अनुभव क्या है? जीव का। और वहां पर प्रकृति का लक्षण क्षेत्रज्ञ। अगर आपने अलग करना है कौन सा क्षेत्रम है और कौन सा क्षेत्रज्ञ है, तो जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है, और जो जाना गया है वो क्षेत्र है। और उसके बाद तीसरी चीज कि ये सत्य जो है, सत्य ही ये ईश्वर, सारे जगत का सत्यम ही हर शरीर में जीव है। इसलिए ये प्रकृति ईश्वर आत्मिका है, और ये प्रकृति ईश्वर आत्मिका नहीं है, ईश्वर में, सत्य में अज्ञान के कारण आ गई। ठीक है, इस प्रकार ये आपको ध्यान में बिठानी है। ये ही संसार हेतु है, ये माया।
ठीक है, तो माया से मोहित होने पर हम बार बार जन्म ले रहे हैं। अब इस क्षेत्र अध्याय में क्या किया जाएगा, दिखाया जाएगा कि परम सत्यम जो ईश्वर भी नहीं है, जीव भी नहीं है, और ना ही वो कोई माया है। इसलिए शक्ति और ये दो शक्तियां नहीं है वास्तव में। और शक्तिमान, जब शक्ति नहीं है तो शक्तिमानता भी नहीं है, लेकिन इनको धारण करने वाले परम सत्य ही हैं। वो परम सत्य कैसे अज्ञान अवस्था में क्षेत्रम माया और क्षेत्र को धारण करने वाले जीव, इन दोनों को धारण करने से वो ईश्वर बन जाते हैं। अब वो जीव के ईश्वर हैं, कर्म फल दाता, और माया के मायावी हैं, स्वामी हैं। ठीक है, तो ईश्वर हो गए और माया हो गई, और उसी दोनों माया और ईश्वर ने मिलके अनेक जीवों को धारण कर लिया। ठीक है, इस प्रकार जो भगवान है वो क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र रूप को धारण करके उपलब्ध है, ऐसा यहां बताया जाएगा। और कहा बताया जाएगा कि पिछले अध्याय में जो अद्वेष्टा सर्वभूता नाम हमने सन्यासी के गुण देखे हैं, वो यहाँ पर वो सम्यक ज्ञान पे आधारित है। वो सम्यक ज्ञान, तत्व ज्ञान क्या है, जिनका धर्माचरण करने से, सदा उसको बनाए रखने से, उसमें बने रहने से व्यक्ति भगवान का प्रिय हो जाता है, ऐसा। और अब यहाँ पर कहा भगवान ने, ये देखना है, भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच इदं शरीरम कौन्तेय, यह शरीर हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये क्षेत्रम इति अभिधीयते, ये क्षेत्रम कहा जाता है, इसका नाम क्षेत्रम है। और एतद यह वेति, जो इस क्षेत्र को जानता है, तम उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने अनुभव में देख सकते हैं कि क्षेत्रम क्या है और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ क्या है। लेकिन ऐसा कौन लोग कहते हैं, इति तद्विदः, इन दोनों के विलक्षणता को जानने वाले वेद के ज्ञाता ब्रह्मज्ञानी ऐसा कहते हैं। ब्रह्म विद्या के संप्रदाय में जो गुरु हैं वो अपने शिष्यों को ये बताकर ब्रह्म विद्या देते हैं, ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। तो यहाँ कहा इदम शरीरम, यह शरीर, तो कौन सा वाला ये शरीर, ठीक है, उसको भूमिका देने के लिए भगवान ने कहा, ये पैराग्राफ बड़ा महत्वपूर्ण है। कौन सा ये शरीर, तो कहा अयम संघात इदम शरीरम तत् एतत्, वो जो जुड़ गया है। तो किसके जुड़ने से जुड़ गया है, अनेक चीजों से बना हुआ है। तो कैसे बना है वो, तो कहा प्रकृति, वो जो दो प्रकृतियां कही, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र, उसमें जो क्षेत्रम है प्रकृति, वो त्रिगुणात्मिका है, तीन गुणों वाली, सत्व रजस और तमस। ये माया, ये बीज, ये अविद्या कल्पित बीज, अज्ञान के कारण परम सत्य में जो एक बीज आ गया उसको माया कहते हैं। वो वास्तव में नहीं है लेकिन अविचार में है। तो वो जो बीज है उसमें से एक मिस्टेक निकली। वो मिस्टेक कैसी थी, सर्व कार्य करण विषयाकारेण परिणता। परिणता माने वो
परिणाम को प्राप्त हुई। परिणाम माने ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन दूध से दही बनने वाली नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन माया है, अर्थात कोई विकार हुआ ही नहीं, फिर भी विकार हो गया। अरे ये कैसे होता है? हाँ, सत्य निर्विकार रहे, किंतु अज्ञान, वो जो बीज रूप अज्ञान था, वो उसमें एक मिस्टेक आ गई। तो जब अज्ञान, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट में मिस्टेक आती है तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन, सत्य में कोई विकार नहीं आता, वो वैसा ही रहता है। तो सत्य वैसे ही रहे, लेकिन उनके अंदर सर्व कार्य, तो कार्य, अब ये कार्य समझना, कार्य क्या होता है? कारण से कार्य आता है, कॉज से इफेक्ट आता है। लेकिन इफेक्ट माने कार्य आया, लेकिन ये कोई परिणाम नहीं आया, सत्य वैसे ही रहे, और उनके अंदर एक परसेप्शन, एक प्रतीति रूप कार्य आया, और उसमें करण भी आ गए, क्योंकि उस कार्य को जानने के लिए इंद्रियां, तो इंद्रियां विषय आकारेण, वो इंद्रियों के विषय आकार में परिणित हो गया। ठीक है, ये कितनी बड़ी बात है कि उन तीन गुण जो हैं, सत्व रजस तमस, उन्होंने इंद्रियां और उनके विषय के रूप में आकार ले लिया। यही देखो जो हमारा 7वां अध्याय है, उसमें श्लोक है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। ज्ञानी लोग यही देखते हैं कि यहाँ त्रिगुणात्मिका माया के गुण ही इंद्रियां बन गए हैं, और उसी माया के गुण इंद्रियों के विषय बन गए हैं। अब इंद्रियां विषयों में बरत रही हैं, उनको जान रही हैं, उनसे सुख और दुख आ रहा है, लेकिन ये तो सब माया है, परम सत्य में कोई विकार नहीं है। इस प्रकार तो सर्व कार्य करण, वो सारा कार्य, और वो कार्य जो है करण विषयाकारेण, वो कार्य और करण, करण माने इंद्रियां, जानने वाले, अंतःकरण, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब विषय, जितने विषय हैं उसके आकार, अर्थात इंद्रियां भी बन गए, इंद्रियों के विषय भी बन गए। जैसे स्वप्न में आप देखते हैं, स्वप्न में बुद्धि भी होती है, मन भी होता है, इंद्रियां भी होती हैं, और उनके विषय भी होते हैं, और उन सारों से शरीर बनता है। ये आप अपने अनुभव में प्रतिदिन देखते हैं। लेकिन ये काल में नहीं बनता कि पहले ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, एकदम। ठीक है, इस प्रकार परिणीता, परिणता, परिणीता का मतलब होता है विवाह, विवाहित, और परिणता ट्रांसफॉर्म्ड। पुरुषस्य, क्यों ऐसा हुआ? भोग अपवर्ग अर्थ कर्तव्यतया, उसका जो ये परिणाम हुआ, क्योंकि पुरुष, पुरुष कौन है? क्षेत्रज्ञ, जो इसको पूर्ण करता है। ठीक है, ये जो पूरी, ये जो शरीर बना, इनका इस प्रकार जो माया ने बनाया, उसको धारण करने वाले पुरुष अब जीव रूप हो गए, और उनको भोग और अपवर्ग, यही माया उनको संसारिक भोग भी देगी और मोक्ष भी देगी। ये शरीर भोग का साधन और मोक्ष का साधन है। तो इसलिए अगर आप इसको केवल भोग का साधन बनाते रहेंगे तो मोक्ष नहीं आएगा। इसलिए हमको समझना है कि वेद का पहला भाग भोग का साधन बताता है, वो कर्म कांड है कि कैसे आप अनेक शरीरों को प्राप्त करते जाएंगे, उच्च उच्च। और दूसरा भाग अपवर्ग, ये नया शब्द सीख लेना है। अपवर्ग मोक्ष के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो पहला वर्ग जो है वो धर्म, अर्थ और काम एक वर्ग है। आप धर्म करते हैं, अर्थ काम आता है। लेकिन अपवर्ग जो है उससे अन्य
मोक्ष का वर्ग, उससे आप वर्ग से आपकी मुक्ति करा देने वाला। ठीक है, तो धर्म अर्थ काम से मुक्ति, तो अपवर्ग अर्थ कर्तव्यतया, तो उसके कर्तव्य कि ये भोग करना है, अपवर्ग करना है, उसके लिए देह इंद्रिया आदि आकारेण, तो ये जो पहली वाली प्रकृति बताई है जिसका नाम क्षेत्रम है, वो प्रकृति देह, फिर देह में इंद्रियां उससे सूक्ष्म, फिर आदि माने अंतःकरण, मन, बुद्धि, वो सब आकार से सम्मता एक हो गई, जुड़ गए ये सारे। और वो जो जुड़ा हुआ सहा अयम संघातः, घट घटनम, उनका जुड़ जाना, इदम शरीरम तत् एतत्, वो इदम शरीरम है। तो आपको समझना है कि यहां पर जब भगवान ने कहा इदम शरीरम, यह शरीर, तो शंकराचार्य जी चाहते हैं कि हमारे दिमाग में ये आए, कौन सा शरीर, तो हम ये जो मेरा शरीर है, लेकिन आपके मन में ये आना चाहिए ये शरीर क्या है, ये भगवान की अपरा नीची वाली प्रकृति है जो 3 गुणों वाली है। आपके शरीर में ये तीनों गुण, आप सत्व, रजस और तमस के प्रभाव को देखेंगे, और वो तीनों गुण ही सर्व कार्य करण विषयाकारेण, ठीक है, वो सारे विषयों को विषय के आकार में, तो कार्य और करण, विषयों के करण जो हैं वो, और उनके विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो इंद्रियों के द्वारा देखे जाते हैं, जाने जाते हैं, उस रूप में परिणित है। ठीक है, और ये प्रकृति क्या कर रही है, पुरुष को, भगवान को ही, परम सत्य राम जी को, ये सीता जी भोग और अपवर्ग दिला रही हैं इस शरीर में, उनको भोग और मोक्ष। तो जीव रूप से भोग और मोक्ष, अपवर्ग, धर्म अर्थ काम को मोक्ष भोग कहते हैं। याद रखिए, शास्त्र में ये नहीं कि अधर्म से, ये शरीर धर्म साधनम है, तो इसलिए धर्म करेंगे, वैदिक धर्म हम अपना करेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये सब वर्ण और आश्रम, स्त्री पुरुष, जो भी शरीर के धर्म हैं उसको पालन करते हैं से हमें धर्म की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके कारण कालांतर में, जन्मांतर में हमें भोग की प्राप्ति होती है, सुख और दुख की। और इसी शरीर में जब हम कर्म योगी और फिर कर्म सन्यासी होते हैं भगवत गीता से जान के, तो अपवर्ग की, ठीक है, जो वर्ग में नहीं है, वर्ग क्या है, इकट्ठा एक जो धर्म अर्थ काम, अब हमारे पास एक और जुड़ गया मोक्ष, तो ये इसका करने वाला कर्तव्य तो जो है उसके रूप में ये देह इंद्रिय आदि आकारेण, तो इस प्रकार आपने अपने शरीर को ऐसे देखना है। तो कैसे देख पाएंगे, सदा इसको ऐसे याद करो, अपने आप को देखो, ये शरीर क्या है, ये भगवान पुरुष का भोग अपवर्ग स्थान है, और कैसा है, सब अविद्या में, स्वप्न में ऐसा है। ठीक है, तो अब इसके भाष्य को देखते हैं। अब ये देखिए, इदम इति सर्वनामना, तो इदम तो होता है दिस बॉडी, ये एक सर्वनाम होता है, प्रोनाउन, तो इदम इति सर्वनाम, इस सर्वनाम के द्वारा उक्तम विशिनष्टि शरीरम, तो पहले इदम सर्वनाम के का से निर्देश किया, यह शरीर, और उसका विशेषण क्या कहा, शरीरम, तो सर्वनाम शरीर का विशेषण है,
इदम शरीरम। ठीक है, फिर क्या कहा, हे कौन्तेय, कुंती जी के पुत्र अर्जुन, अब प्रश्न है, भगवान इस शरीरम का नाम क्षेत्रम रखने वाले हैं, तो क्षेत्रम क्यों कहने वाले हैं? केवल शरीर ही कह देते, एक नया नाम क्यों दिया है? तो बताया गया, क्षत्राणात, क्षति, क्षति माने चोट, इस शरीर का लक्षण है कि इसमें चोट लगती है, देखिए, और उससे इसकी रक्षा की जाती है। तो सदा आपको अपने शरीर को बचाना होता है। ठीक है, क्षत्राणात, ये स्वयं अपने आप को नहीं बचाता, इसको बचाने के लिए इसके अंदर रहने वाले इसके स्वामी, इसके पति इसको बचाते हैं। इसलिए ये सारा जगत ऐसा ही है, शरीर और शरीर के स्वामी। शरीर जो है वो स्त्री और उसके स्वामी जो है वो स्त्री के पुरुष। तो इसी प्रकार स्त्री को सदा अपने पति के साथ ऐसे रहना चाहिए जैसे शरीर उसके आत्मा क्षेत्रज्ञ के साथ रहता है। शरीर कभी स्वतंत्र ना हो और पति सदा पत्नी की रक्षा करें। ये जो आजकल हो रहा है, स्त्रियां को असुरक्षित छोड़ा जा रहा है फेमिनिज्म के नाम पे, और वो आप देख रहे हैं कि वो कितना दुख प्राप्त कर रही हैं। कहीं भी जाती हैं, चाहे कॉरपोरेट इत्यादि में भी जाएं, वहाँ पर भी उनको ये इस्लामिस्ट इत्यादि ये सब शोषण करते हैं। तो ये कहना कि पति शोषक हैं, पिताजी शोषक हैं और बाजार शोषक नहीं है, ये गलत है। पिताजी, पतिदेव, पुत्र, जितने स्त्री के साथ पुरुष हैं वो उसके क्षत्राणात, उसकी रक्षा करने वाले हैं। अपने रक्षकों को फेमिनिज्म, झूठे फेमिनिज्म के नाम पर दूर नहीं, अपना शत्रु नहीं समझना चाहिए। ठीक है, जैसे सीता जी ने गलती की थी, लक्ष्मण अपने रक्षक को उन्होंने शक किया और कहा इनको नीचा दिखा, और फिर लक्ष्मण जी को उन्हें छोड़ना पड़ा। ये गलती हम ना करें। स्त्रियां कुछ भी करें, कभी भी उन्हें असुरक्षित नहीं छोड़ें, सदा उनकी रक्षा करें। ये बोलना बहुत सरल है लेकिन वो है बहुत कठिन। एक छोटी सी लड़की है, गुड़िया रानी, 8वीं क्लास में पढ़ती है, उसको ही अगर हम कुछ समझाने जाते हैं वो एकदम शेरनी की तरह अटैक करती है, मुझे कुछ नहीं सुनना ये सब। इसलिए बड़ा मुश्किल है इन स्त्रियों को कुछ समझाना। तो बहुत सावधानी से इस क्षत्राणात, इस शरीर की रक्षा करना प्राण निकालने के लायक है, पर फिर भी अपने शरीर को छोड़ना नहीं। दूसरा कारण है क्षयात, इस शरीर की कितनी भी रक्षा करो ये नष्ट हो ही जाता है। कितना मुश्किल है देखो, पूरा जीवन हम इसको इतना प्यार करते हैं लेकिन ये नष्ट हो जाता है। फिर क्या है, क्षरणात, ये क्षरण विकार को प्राप्त होता रहता है। और चौथा बताया, यहाँ क्षत्र लिखा है, यहाँ क्षेत्र होना चाहिए, एक ही मात्रा, क्षेत्रवत। वाह, क्षेत्र माने खेत। वाह अस्मिन कर्म फल निर्वृत्ते, तो कर्म फल की प्राप्ति के लिए क्षेत्रम इति, इस शरीर में हमको जो बीज हम बोते हैं, जैसे क्षेत्र में तो फल आता है खट्टा मीठा, उसी प्रकार इस शरीर में व्यक्ति को अपने किए हुए पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के फल प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको क्षेत्रम कहते हैं। इति, तो भगवान ने कहा कौन्तेय क्षेत्रम इति, इति क्यों कहा, एवं शब्द पदार्थ कहा, माने इस प्रकार। तो इस शरीर को इस प्रकार
क्षेत्रम कहा जाता है। इन सब कारणों के कारण अभिधीयते कथ्यते। एवं एतत् शरीरम क्षेत्रम, ये शरीर जो क्षेत्रम है, यो वेति विजानाति, जो जानता है, आपाद तल मस्तकम, पैरों का तल, पाद तल सबसे नीचे और ऊपर आपकी खोपड़ी, मस्तकम ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक, ज्ञानेन विषय करोति, जो अपने ज्ञान से इस शरीर को जानता है, विषय करता है। तो विषयी, ये विषय है शरीर, ज्ञान का विषय, और वो जो उसका विषयी है वो स्वाभाविकेन, अभी कोई शास्त्र उपदेश ना करो तो भी वो इस शरीर को जानता है। और औपदेशिकेन, और जब शास्त्र का उपदेश किया जाता है तब भी जानता है। वा वेदनेन, इस ज्ञान से, तो अज्ञान की स्थिति में भी जानता है और ज्ञान की स्थिति में भी जो जानता है। विषयी करोति विभागशः, इस प्रकार जो जानता है, ये क्षेत्रम है, ये क्षेत्र है। उपदेश मिलने के बाद, उपदेश मिलने से पहले कहता है कि मैं शरीर हूं। दोनों स्थितियों में जो ये जानता है, तम वेदितारम, उस जानने वाले को आहुहु कथयंती क्षेत्रज्ञ, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। बहुत ध्यान से इसको जानिए, आगे इसको कल हम विस्तार से देखेंगे। इति सर्वम शिवम प्रणाम।